नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अब तक। मैं विमलेंदु चैतन्य। आपको बता दें कि हम मौजूद हैं उस जगह पे जहां पे जीरियाट्रिक क्लिनिक चल रहा है। जीरियाट्रिक क्लिनिक उस क्लिनिक का नाम है जहां बुजुर्गों की सेवा की जाती है और इस बुजुर्गों की सेवा के लिए सबसे ज़्यादा समर्पित कोई इस शहर में शख्स है तो वह है डॉक्टर विजय कुमार करण। डॉक्टर विजय करण ने पिछले लगभग 10 वर्षों से इस क्लिनिक का आयोजन कर रहे हैं। इस क्लिनिक के माध्यम से उस घर को रोशनी दे रहे हैं जिस घर में ज़रूरत है एक बुज़ुर्ग की। जी हाँ, उस बुज़ुर्ग की जिसके वजह से घर स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज एकल परिवार की कंसेप्ट ने लोगों को तोड़ कर रख दिया है, लेकिन इस परिकल्पना को आज भी जीवित कर रखा है डॉक्टर विजय कुमार करण। डॉक्टर विजय कुमार करण ने जीरियाट्रिक क्लिनिक की शुरुआत करने के बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद उन्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस क्लिनिक में जहां चंद्रनील सिंह इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपको उनसे भी मिलवाएंगे जो लोग यहां इलाज करवाने के लिए आए थे। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में मौजूद डीजी श्री चंद्रनील सिंह, इनके अलावे गया आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर DK सहाय, इनके अलावे कई लोग यहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर करण ने भी इस संदर्भ में लोगों से कहा कि यह कार्यक्रम निस्संदेह लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नगर के समाजसेवी श्री मुन्ना डालमिया भी मौजूद थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया एवं लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विगत कई वर्षों से निरंतर बुजुर्गों की स्वास्थ्य से संबंधित जीरियाट्रिक क्लिनिक का आयोजन डॉक्टर विजय कुमार करण के नेतृत्व में चल रहा है। विदित हो कि इस क्लिनिक के शुरुआत करने की कल्पना डॉक्टर विजय कुमार करण की थी। समाज के लिए समर्पण भाव रखने वाले डॉक्टर विजय कुमार करण ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जिसकी आज किसी ने सोची नहीं थी। दरअसल में संयुक्त परिवार की कल्पना ही आज विलुप्त हो चुकी है। इस परिकल्पना में घर के सबसे बड़े बुजुर्ग मुखिया होते थे, जो घर के एक एक सदस्य का सुख और दुख के साथ साथ अच्छे बुरे की पहचान कराकर परिवार को एक गट्ठर की तरह मजबूत बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन आज यह कल्पना पूर्णतः विलुप्त हो गई है। आज एकल परिवार की कल्पना लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसके वजह से आज हर घर विखंडित हो चुका है और इस विखंडन का खामियाजा घर का एक एक सदस्य भुगत रहा है। बड़े बुजुर्गों का साया एकल परिवार के ऊपर से उठ चुका है, जिसके वजह से सामाजिक बुराइयों ने हर घर में अपनी पैठ बना ली है। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता जैसी बुराइयां हर घर को मानो लील रहा हो। आज हर घर से प्रेम, सुकून, शांति, भाईचारा और एकता के साथ साथ त्याग की भावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। एक बार पुनः संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्गों की महत्ता और जरूरत का एहसास कराने के लिए डॉक्टर विजय कुमार करण का यह प्रयास निसंदेह सराहनीय और आज की परिस्थिति में अनुकरणीय है। जीरियाट्रिक क्लिनिक की स्थापना डॉक्टर विजय कुमार करण की सोच का नतीजा है। विगत कई वर्षों से जीरियाट्रिक क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर विजय कुमार करण हर घर में मौजूद बुजुर्ग की देखभाल और सेवा के साथ साथ चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क प्रदान कर ईश्वर की निगाह में सबसे उम्दा इंसान बन चुके हैं। यही वजह है कि आज डॉक्टर विजय कुमार करण और उनका संपूर्ण परिवार आज के एकल परिवार के लिए प्रेरणा बन चुका है। चलिए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर विजय कुमार करण द्वारा चलाए जा रहे विगत कई वर्षों से जीरियाट्रिक क्लिनिक में, जहां आज मगध प्रमंडल के IG छत्रनील सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। डॉक्टर विजय कुमार करण के इस पहल को जानने के बाद मुख्य अतिथि IG छत्रनील सिंह एवं समाजसेवी मुन्ना डालमिया के अलावे IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर DK सहाय सहित दर्जनों लोगों ने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि आज आवश्यकता है डॉक्टर विजय कुमार करण द्वारा चलाए जा रहे जीरियाट्रिक क्लिनिक के अनुकरण करने की। व्यवसायीकरण के इस दौर में आज चिकित्सा का भाव पुनः चिकित्सकों के हृदय में स्थापित करने के लिए यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और ये बेसिकली IMA एंड लायंस क्लब के तत्वाधान में यहाँ पर जो पिछले कई सालों से यहाँ पर जो इन लोगों के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है बिल्कुल अनुकरणीय है
और मैं इन सबों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं, मालूम ही है, काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का भी सौभाग्य है कि आज हम लोग के बीच यहाँ गया जिले के आईजी शतरंजी जी पहुँचे हुए हैं। मैंने इन्हें से अनुरोध किया था कि हम लोग के इस कार्य को देखा जाए और इन्होंने सहर्ष अनुमति दी थी कि मैं आऊँगा देखूँगा, और आज आए, बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने सुझाव जो दिया वो भी अनुकरणीय है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको और एक्टिवेट करें और सेवा को व्यवस्थित करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनको कि आए, अपना बहुमूल्य समय बिताए, और हम लोग को भी बहुत खुशी हुई और उत्साह भी बढ़ा कि ऐसे लोग मार्गदर्शन उनको मिल रहा है। धन्यवाद सर। मुन्ना डालमिया जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इस अवसर पर आए और हम लोग को उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद सर। ज्वाइंट वेंचर था आईएमए और लायंस क्लब की तरफ से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शतरनील सिंह साहब को, और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने करण साहब को, जिनके इंथुजियाज्म से ऐसा लगता है कि सभी लोग में स्फूर्ति आ जाती है। साथ में मुन्ना जी बैठे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर था कि हम लोग जो शुरुआत किए हैं जेरेटिक क्लिनिक बहुत ढंग से किए हैं, और अभी जो लायंस क्लब वाले जितने मेंबर्स बताए प्रोजेक्ट, तो मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारा आईएमए में बहुत सा पाइपलाइन में बहुत से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम लोगों ने रखा है। प्रोजेक्ट पूरा भी किया है और प्रोजेक्ट करने भी जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से बता चाहूँगा कि हम लोग यहाँ आई बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस आई बैंक, इट विल बी ए ग्रेट थिंग। 90% काम कर चुके हैं, 10% काम बचा हुआ है। लाइसेंसिंग हो जाएगा, आई बैंक शुरू हो जाएगा, आई कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात, शहर में ब्लड बैंक की कमी थी, जिसको देखते हुए मैं रेड क्रॉस में भी था, अभी भी कन्वेनर हूँ वहाँ के ब्लड बैंक का। तो मैं, डॉक्टर साहब हैं, डिडवानिया साहब हैं, सब मिल करके हम लोगों ने, चेयरमैन हमारे जो रेड क्रॉस के हैं वो सेक्रेटरी, हम लोगों ने रेड क्रॉस ब्लड सेंटर को स्टार्ट किया, और अब वो लास्ट स्टेज पर है। 18 तारीख को उसका इंस्पेक्शन है फाइनल। अगर वो हो जाएगा तो इस शहर को एक तीसरा ब्लड बैंक मिल जाएगा, एक मेडिकल कॉलेज, एक पिलग्रिम हॉस्पिटल, एक रेड क्रॉस। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि जो अभी खून की कमी है और लोगों को परेशानियाँ उठाती पड़ती हैं खून देने के लिए, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और चूँकि रेड क्रॉस बीच शहर में है, इसलिए लोगों को बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जो आदमी डोनर लेके आएगा उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, ये भी हम लोगों ने सजेस्ट किया है। और जो आई बैंक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो उससे थ्रिल्ड हो जाता हूँ जब सोचता हूँ तब। और उसके लिए हम लोगों ने टैग भी कर लिया है कि कहाँ से कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा। आज के दिन में 1.8 मिलियन लोग कॉर्निया के चलते अंधे हैं हमारे देश में। अगर हम लोग इसको शुरुआत करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, लायंस को भी चाहिए, रेड क्रॉस को भी चाहिए, और एक छोटा मोटा आशीर्वाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी चाहिए, ताकि, और वैसे सर रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर तो बैकबोन है, हमारे आईएमए के भी बैकबोन है, और जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। इतना बड़ा अभी प्रमाइसेस बन गया है, इतना सब चीज़ हो गया है, सब सर के सौजन्य से हुआ है, और आगे भी होता रहेगा, और हम लोग इसको बढ़िया ढंग से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर बुज़ुर्गों लोगों का आकर के सब के हम बहुत दिनों से दिखा रहे हैं अभी, और देख अच्छा सुविधा वगैरह सब है। यहाँ पर हम निशाना लगाए हुए रहते हैं कि कब डेट पड़े कि हम यहाँ आए, क्योंकि और जगहों से यहाँ हमको बहुत अच्छा समझ में आता है, ख़ास करके बुज़ुर्गों के लिए। यहाँ कोई तरह का फीस वगैरह नहीं रहता। अच्छे से अच्छे डॉक्टर लोग आकर के हम मिलते हैं, वो हमको दवा लिख देते हैं, उस बहुत अच्छा फिट महसूस करते हैं। पूरा कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर विजय करण साहब, डॉक्टर विजय करण हैं, जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, और वो 25
30-35 वर्ष से हम उनको जान रहे हैं। वो पहले क्लिनिक बढ़िया जगह पर करते थे, लेकिन वो इस ये में आ गए हैं, तो हम लोग को तो और बहुत अच्छा लगता है कि और इससे बढ़ कर के डॉक्टर हम नहीं देखे, क्योंकि हम बहुत से पेशेंट को दिखाए हैं और बहुत अच्छा से देखे हैं और सब फिट हो गए। मेरा नाम नंदलाल है, जल्हामंद राजबिघा में रहता हूँ और यहाँ पर आकर के हर एक महीना ही में पहला संडे को दिखा कर खुश हो जाता हूँ। डॉक्टर हैं, मतलब लिखते हैं जो बच्चा ठीक हो जाता है। या किसका इलाज कराने आए हैं? हम विजय करण डॉक्टर बच्चा को दिखवाने आए हैं। अच्छा डॉक्टर है, बहुत पुराना डॉक्टर है वो। यहाँ उनसे मुफ्त में हाँ मुफ्त में हाँ आज इलाज हो रहा है। पहला महीना का पहला रविवार हुआ जो पड़ रहा है उसी को हम लोग दिखवाने आए हैं। कहाँ से आई हैं? एपी कॉलोनी से आए। हाँ, कहाँ से आई हैं? हम गुरुपा से आए हैं सर। क्या दिखाना है? कौन सी प्रॉब्लम है? हार्ट के प्रॉब्लम कर। हार्ट का प्रॉब्लम है। हाँ तो यहाँ मतलब फ्री में इलाज होता है, ऐसा पता है? हमको पता नहीं है कैसे सर, पता चला यहाँ आने के लिए? भागना हमको पता लगाए हैं अच्छा, क्या पता है? कि वहाँ फ्री इलाज होता है, तो इसीलिए हम आए हैं सर। आप अपना इलाज के लिए आए? हाँ अपना इलाज के क्या लिए। नाम है आपका? चिंता देवी। पीडियाट्रिक क्लिनिक का करने का उद्देश्य ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को सुविधा पहुंचाना है, जैसे कि जो अपने इलाज से वंचित रह जाते हैं, अपने चाहे वो चिकित्सा के अभाव में या पैसे के अभाव में या जो हो, बहुत सारी बीमारियां जो कि बहुत कॉमन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और इनके अलावा अनेक न्यूरो और बाकी रोगों की भी बीमारियों का यहाँ इलाज हो रहा है। मैं यहाँ मुख्य रूप से बुजुर्गों का जो मेन समस्या है, डायबिटीज़, बीपी, इन बीमारियों का रोगियों को सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इन रोगियों को अगर प्रॉपर मेडिसिन और दवाई दे दी जाएगी तो लाखों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा ये दोनों बीमारी ही जानलेवा बीमारी के श्रेणी में आते हैं। आज यहाँ लायंस क्लब और आईएमए की तरफ से फर्स्ट जेरियाटिक क्लिनिक का निर्माण किया गया है, जिसमें आज स्पेशली पुलिस के आईजी सर आए हुए थे, जिसमें उन्होंने यहाँ पर का ऑर्गेनाइजेशन का जो भी है सब उन्होंने फॉलोअप किया। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि लायंस क्लब और आईएमए की तरफ से जेरियाटिक क्लिनिक का हर महीने फर्स्ट और थर्ड संडे को ये फंक्शन किया जाता है, जिसमें सारे फैकल्टी के डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और वो अपना योगदान देते हैं। और आज यहाँ पर आईजी सर आए, उन्होंने यहाँ का पूरा सर्वे किया। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। थैंक यू। मैं लायंस क्लब की सेक्रेटरी डॉक्टर दीपमाला बोल रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार है। मैं यहाँ पर मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों की सेवा के लिए जेरियाट्रिक क्लिनिक में जो ये एक महीने के प्रथम और तृतीय सप्ताह में लगता है, मैं यहाँ प्रथम सप्ताह में आता हूँ और यहाँ पर जो भी मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको दवाइयों के द्वारा और सलाह के द्वारा उनकी मानसिक बीमारियों का निजात प्रदान करने की चेष्टा करता हूँ। आजकल ये मानसिक रोग बहुत ही कॉमन हो गया है, जाने अनजाने बहुतों लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हम मानसिक रोग से ग्रसित हैं। जैसे बहुत लोगों को गैस की प्रॉब्लम, जिसमें वो हमेशा ढकार लेते रहते हैं, बेचैनी लगातार महसूस करते हैं, मन सुस्त रहता है, चंचलता नहीं मिलती, नींद नहीं आती। इन सब बीमारियों के इलाज के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के फिजिशियनों से संपर्क करते हैं। लंबे समय तक संपर्क करने के पश्चात भी इन बीमारियों का निदान नहीं हो पाता और लोग परेशान होते रहते हैं। वो सारी बीमारियां मानसिक रोग से ही होती हैं। तो अतः इस सब लक्षणों से ग्रसित व्यक्ति यदि आपके घर, आपके परिवार या आसपास में हो तो जेरियाट्रिक क्लिनिक में आएँ
यहाँ पर प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय सप्ताह में रविवार को ये क्लिनिक आयोजित होती है, तो उसमें उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। मानसिक रोग विभाग से संबंधी या रोग में विभिन्न प्रकार के लक्षण अन्य भी आते हैं, जैसे पागलपन की बीमारियां, तो वो बहुत कम है। इसके अलावा बहुत लोग हाथ धोना, एक ही चीज़ बार बार छूते रहना और इस तरह की बेचैनी वाली बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं, तो उन सारी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभय कुमार साइकियाट्रिस्ट हूँ, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष भी हूँ और यहाँ पर मैं हर एक महीने के प्रथम रविवार को यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। धन्यवाद। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे महीने के फर्स्ट संडे और थर्ड संडे को बच्चों के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ और बच्चों के संबंधित कोई भी परेशानी हो उसके लिए मैं फ्री में उसकी सेवा करता हूँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नाम डॉक्टर उमेश कुमार।